हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज बात कर लेते हैं एलपीटी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में जो है डाउट आ रहा है कि क्या होगा एलपीटी में, क्या एलपीटी से बाहर निकाल दिया जाता है अगर सेलेक्ट हो जाएं और उसके बाद भी एलपीटी हो तो क्या सिलेक्शन रुक जाता है। तो इन चीज़ों पे बात कर लेते हैं और ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट्स हैं। देखिए, अगर आपने पर्टिकुलर स्टेट से भर रखा है, ठीक है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर आपका हाई स्कूल और इंटर की जो मार्कशीट है उसमें सब्जेक्ट दे रखा हो पर्टिकुलर। जैसे मान लीजिए यूपी से हैं तो हिंदी दे रखी होगी, तो हाई स्कूल और इंटर 10th और 12th जो है वो आपने हिंदी में कर रखा होगा, वो दिखा देंगे तो एलपीटी होगा ही नहीं। और मान लीजिए कि अगर आपने जो है किसी दूसरे स्टेट से फिल किया है, ठीक, मान लीजिए कि आपने गुजरात से फिल कर रखा है, ठीक है, और अब जो है आपका एलपीटी होगा, क्योंकि 10th और 12th की मार्कशीट पे आपके गुजराती तो होगी नहीं, तो अब जो है एलपीटी होगा। और एलपीटी में होगा क्या, बस आपसे जो है एक रिटन एग्ज़ाम होगा। उस रिटन एग्ज़ाम में क्या है, आपको एक पैराग्राफ दे रखा होगा, ठीक है, और पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे, 8-10 क्वेश्चन, तो वो आपको आंसर करने होंगे। और देखो, इतनी टेंशन मत लेना, मैंने आज तक कोई भी ऐसा केस नहीं देखा है जिसमें जो है रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस अगर गलत भी हो रहे हैं तो आप इतना घबराना नहीं। और रिजल्ट के बाद अच्छा खासा टाइम मिलता है, ठीक है, वो आपको मौका देंगे। अगर वहाँ पर भी नहीं होता है तो उसके बाद भी वो आपको एक्सटेंशन देते हैं, थोड़े टाइम देंगे सीखने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लोग डरा रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं होता है, आपको टाइम देंगे। पहली बात तो पहली बार में ही क्लियर कर लोगे, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा। जब आपको पता ही सेलेक्ट है तो आप केवल एक ही चीज़ पे तो फोकस करना है, लैंग्वेज पे। आप बस पैराग्राफ पढ़ते रहिएगा, देखिएगा इंटरनेट पे, और थोड़ा कहीं और सोर्सेस से देख लीजिएगा। बस आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, बस वो आपको सॉल्व कर देने होंगे। 1-2 क्वेश्चन अगर गलत भी होते तो भी कोई इशू नहीं है, बस यही होता है और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप बस थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है, सिलेक्शन हो ही जाएगा, और अगर आपने किसी दूसरे स्टेट से भरा है तो बस आप पढ़िए और देखिए, वर्ड्स पहचानने इतना ज़्यादा कठिन नहीं होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आपको चाइनीज़ सीखने के लिए भेज रहे हैं, जो आपको चाहिए ही है 2 साल। आपको बेसिक इंडियन लैंग्वेज ही सीखनी है। तो आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, और इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा, ठीक है। आप 15 से 20 दिन में आराम से सीख जाओगे। और बस यही था, ठीक। और अगर आपने 10th और 12th कर रखा है और वो है मार्कशीट में, तो फिर कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। यही बताना था आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।